नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल। राजधानी भोपाल में नगर निगम चुनाव में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित को लेकर विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि नगर निगम भोपाल में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, क्योंकि मैं जिस वर्ग से आती हूं वह भी ओबीसी है। महापौर के पद के लिए स्वाभाविक रूप से सबकी नजरों में यही है कि ओबीसी महिला के रूप में प्रबल दावेदार मैं ही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में और भी महिलाएं हैं जो ओबीसी वर्ग से आती हैं। जब भी सामूहिक निर्णय होगा तो वह फैसला बाहर आ जाएगा और हम सबको मान्य होगा। नेतृत्व का विकास होता ही रहना चाहिए। चुनाव दो दलों के बीच होता है, आमने सामने दो दल होते हैं, लेकिन जनता को निर्णय करना होता है कि वह किस विचारधारा के साथ है। दीदी, महापौर का चुनाव होना है भोपाल में, महिला सीट है, ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि एक बार कृष्णा गौर पुनः महापौर बनने की ओर हैं और वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। देखिए, नगर निगम भोपाल में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। अब चूंकि मैं जिस वर्ग से आती हूँ वह भी ओबीसी ही है और इस कारण स्वाभाविक रूप से सबकी नज़रों में यही है कि ओबीसी महिला के रूप में आप बहुत ही प्रबल दावेदार होंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ओबीसी वर्ग से आती हैं और किसी के भी बारे में जब भी कोई निर्णय होगा वो हमारा प्रदेश संगठन सामूहिक नेतृत्व सामूहिक निर्णय के माध्यम से करेगा और इसलिए जब सामूहिक निर्णय होगा तो वह फैसला बाहर आएगा और वो हम सबको मान्य होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। पार्टी संगठन से बहुत अच्छा निर्णय हमको सुनने को मिलेगा। गैर विधायक हैं, हम उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। वैसे भी नेतृत्व का विकास तो होता ही रहना चाहिए और यदि बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता मिलते हैं पार्टी में तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार करना चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं आपको मौका दे तो आप दूसरे प्रत्याशी महिला ओबीसी प्रत्याशी के लिए अपना पद दावेदारी छोड़ सकती हैं। देखिए, चुनाव तो दो दलों के बीच में होता है और इसलिए चुनाव जब होता है तो सामने और आमने दल होते हैं। मैं जिस विचारधारा के लिए काम कर रही हूँ मैं उसके लिए काम करूँगी और अन्य राजनीतिक दल जिस विचारधारा के लिए काम कर रहा है उसका प्रत्याशी उसके लिए काम करेगा। जनता को निर्णय करना होता है कि वो किस विचारधारा के साथ है और इसलिए मुझे लगता है कि अब जब आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, भोपाल नगर निगम के महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी महिला के बारे में लेगी। पार्टी के लिए जिताऊ कैंडिडेट आप हैं, अगर आपको पार्टी ऑफर करेगी तो आप मना करेंगी कि नहीं? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी ने जब भी कोई आदेश मुझे दिया है मैंने बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के हर आदेश को शिरोधार्य किया है और भविष्य में भी मेरी पार्टी जो भी आदेश मुझे देगी उस आदेश को मैं शिरोधार्य करके उस पर अमल करने का काम करूंगी। दीदी, इंदौर में मालिनी गौड़ को विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का अवसर दिया था, वही सिलसिला भोपाल में भी आपके नाम से शुरू होने जा रहा है। नहीं, देखिए, हर परिस्थितियां होती है, उस समय की परिस्थितियां रही होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पार्टी योग्य से योग्य प्रत्याशी उतारना चाहती है, क्योंकि हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और इसलिए जिताऊ चेहरा टिकाऊ चेहरा होना चाहिए। इस दृष्टि से पार्टी निर्णय लेती है। मुझे लगता है कि जब पिछली बार इंदौर में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ था तो उसमें सबसे योग्य और जीतने वाली प्रत्याशी अगर कोई थी तो वो मालिनी गौड़ जी थी और इसीलिए पार्टी ने उनके लिए फैसला लिया और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। हमने 5 साल देखा कि बहुत अच्छी प्रशासनिक क्षमता का परिचय उन्होंने दिया, तो उसी से साबित होता है कि पार्टी जब भी फैसला लेती है बहुत बेहतर फैसला लेती है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.